हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ी ही सफलता से ये 3 अध्याय आप पूर्ण कर चुके हैं। आज चौथा अध्याय आरंभ हो जाएगा, स्कंद नंबर 1 का। तो अभी तक हमने क्या किया है, व्यास देव ने या कह सकते हैं सूत जी महाराज ने हमें बड़ा ही दिव्य ज्ञान दिया है। आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में संक्षिप्त में बताया है। अब शुरू होगा असली सार, अब शुरू होगी असली कहानी। अब विस्तार से बताया जाएगा। अब जो ये अध्याय शुरू होने वाला है इसका नाम है नारद मुनि का प्राकट्य। तो आइए ये पाठ आरंभ करते हैं और उससे भी पहले भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। सभी इस गुणगान में सम्मिलित हों। आगे की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जय श्री गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधव की। हरे कृष्णा। श्रील व्यासदेव की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, हनुमान जी की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम। हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आरंभ करते हैं। चौथा अध्याय नारद मुनि का प्राकट्य। हरे कृष्ण। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घशास्त्रीणां वृद्धाकुलपतिः सुतं बहुरीचा शोणका ब्रवीत। हरे कृष्ण। श्रील व्यासदेव ने कहा, श्रील सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। हरे कृष्णा। यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, बड़े ही ध्यान देने योग्य बात है। मुझे नहीं पता कि आपने इस बात पर ध्यान दिया है या नहीं दिया। आइए ध्यान देते हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे।
यहां पर कह रहे हैं कि श्रील व्यासदेव ऐसा कह रहे हैं, व्यास उवाचा, व्यासदेव ऐसा कह रहे हैं कि सूत जी के समक्ष जो शौनक आदि ऋषि बैठे थे उन्होंने बधाई दी सूत जी महाराज को। लेकिन आपको ज्ञात है व्यासदेव तो पहले ही ये कथा लिख चुके हैं, श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने पहले ही लिख दी है। उसके बाद शौनक आदि ऋषि आते हैं, उसके बाद सूत जी महाराज उनको सुना रहे हैं और उनके भी बीच में शुकदेव गोस्वामी भी हैं। तो व्यासदेव जी तो पहले से ही लिख चुके हैं, तो उनको कैसे पता कि शौनक आदि ऋषि इस तरह से बधाई दे रहे हैं सूत जी महाराज को? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मतलब व्यासदेव जी ने वो लिख दिया जो आगे होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। व्यासदेव तो पहले से ही लिख चुके थे ना। याद कीजिए कि जब श्री कृष्ण अपने धाम में जा रहे थे तब नारद मुनि को प्रेरणा देते हुए भगवान ने उनके माध्यम से व्यासदेव को ये ज्ञान दिया था। तब सूत महाराज जी को थोड़ी ना अभी तक ज्ञान मिला है, अभी तो व्यासदेव को मिला है। तो उन्होंने वो भागवतम लिख दी और वो आने वाली बात को पहले से बता रहे हैं कि शौनक आदि ऋषि इस तरह से बधाई दे रहे हैं सूत जी महाराज को। तो फिर किस बात का संदेह रह जाता है? किस बात का संदेह कि भागवतम प्रमाणिक है या नहीं, ये सही बताती है या नहीं, जो इसमें कंसेप्ट बताए जाएंगे वो कहीं पर हुए हैं या नहीं? अब किस बात का संदेह? महात्मा बुद्ध के बारे में पहले से बता दिया था कि महात्मा बुद्ध होंगे और इस तरह से वेदों का खंडन भी करेंगे, जबकि अंदर से वो वेदों को मान रहे हैं। लेकिन समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा था। तो उन्होंने पहले से ही बता रखा था भागवतम में कि ऐसा होगा। सूत जी महाराज का भी पहले से ही बता दिया है कि शौनक आदि ऋषि प्रणाम कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, जबकि भागवत पहले से लिखी जा चुकी थी। आइए अब इसका मीनिंग भी समझते हैं, अर्थ समझते हैं कि क्या अर्थ है इसका। कह रहे हैं कि शौनक आदि ऋषि हैं, जो शौनक ऋषि, शौनक मुनि, वो सूत जी महाराज को बधाई दे रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई है विद्वानों की, तो उन विद्वानों में से एक विद्वान खड़ा होता है और जो वक्ता बैठे हैं सामने उनको बधाई देता है। तो जो बधाई दे रहा है उसमें किस तरह की योग्यता होनी चाहिए? अब एक व्यक्ति खड़ा होकर बधाई दे जिसे पता ही नहीं शास्त्रों के बारे में, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कोई नियमों पर नहीं चल रहा, मान लीजिए दारू पीता है, मदिरा पान करता है हमेशा, अगर वो खड़ा होकर प्रशंसा करने लग जाए तो क्या ये उचित लग रहा है आपको? उसे क्या पता कि जो सामने विद्वान बैठे हैं वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे? उसे तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है, मतलब उसके अंदर योग्यता नहीं है, किसी की बढ़ाई करने की भी योग्यता नहीं है उसके अंदर। तो जो व्यक्ति बधाई देता है वह उस सभा का या तो सभापति हो, समझने की बात है, या तो बधाई देने वाला उस सभा का सभापति हो, या फिर वह कोई ज्येष्ठ हो, उम्र में बड़ा हो, तभी वह किसी वक्ता को बधाई दे सकता है, तभी उसके अंदर ये योग्यता होती है। कोई छोटा सा बच्चा जिसको ना ज्ञान हो और ना ही वह सभापति हो, तो वो अगर किसी बड़े को बधाई देने लग जाए तो क्या ये अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बधाई देना एक आशीर्वाद देने जैसा ही हो गया लगभग। तो छोटे बच्चे के अंदर इतनी योग्यता कहां से आ गई कि वो इस तरह से किसी की प्रशंसा कर सके? वो प्रणाम कर सकता है, प्रशंसा नहीं। प्रशंसा वही कर सकता है जो विद्वान हो, स्वयं भी विद्वान हो। तो यहाँ पर शौनक जो मुनि है वो स्वयं भी विद्वान है, सभापति भी है, क्योंकि सभी वहां पर एकत्रित हुए थे और शौनक से ऐसी याचना कर रहे थे कि क्या होगा इस कलयुग का, आने वाले जीवन में लोगों का क्या होगा। कलयुग में तो सभी अधर्मी हो जाएंगे, तो शौनक उनको लीड कर रहे थे, ये कह सकते हैं आपको। तो सभापति हुए और विद्वान भी है, ज्ञानी भी है। और दूसरी बात, जो ऐसे प्रशंसा करता है वह कभी भी पूर्व आचार्यों का खंडन नहीं करता। जो पहले के आचार्यों ने बात बताई है कभी भी उनका खंडन नहीं करेगा कि जो नए आचार्य सामने आए हैं उनकी प्रशंसा कर दी जाए और जो पहले के आचार्य थे उनका अपमान हो जाए, ऐसा भी नहीं करेगा। जो अपने पूर्व आचार्य होते हैं उनका जो मूल सार है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए।
केंद्र में हमेशा वही मूल बिंदु रहना चाहिए। मतलब क्या है, भागवतम का जो केंद्र है वो क्या है, श्री कृष्ण है, उनकी लीलाओं का बखान करना है। तो कोई भी आचार्य बेशक आ जाए तो ये मूल उद्देश्य जो है ये भंग नहीं होना चाहिए। तो पूर्व के आचार्यों ने यानी कि शुकदेव गोस्वामी ने जैसे भागवत अपने पिता व्यास देव से सुनी थी उसी रूप में सुनाने के लिए सूत जी महाराज बैठे हैं सामने। तो उनका उद्देश्य सेम है और जो शौनक हैं वह भी विद्वान हैं, तो पूर्व के आचार्यों का भी सम्मान कर रहे हैं और जो सामने बैठे हैं सूत जी महाराज उनका भी सम्मान कर रहे हैं और साथ में सभापति भी हैं। तो सारी योग्यताएं इनमें हैं। सूत जी महाराज तो योग्य हैं ही, शौनक भी योग्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वद नहवद तामवर कथा भागवती मयत आह भगवान शुकः। हरे कृष्ण। शौनक मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम का पुण्य संदेश कहें जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि श्री शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया था। हरे कृष्णा। शौनक पहले प्रशंसा कर रहे हैं, अब सूत जी महाराज को कह रहे हैं। पहली बात है 2 बार सूत सूत कह रहे हैं, कह रहे ना सूत सूत महाभाग। 2 बार सूत कहने का तात्पर्य यह है कि वो अत्यंत भाव विहल हो गए हैं। उन्हें पता है कि सूत जी महाराज बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध हैं और स्वयं भी उन्होंने श्रीमद् भागवत को आत्मसात किया हुआ है, इसलिए इनके मुख से 2 बार सूत निकल रहा है, क्योंकि सूत जी महाराज हैं ही इसी योग्य, प्रशंसा के योग्य। कह रहे हैं आप परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि सूत जी महाराज बोल सकते हैं, बता सकते हैं, सुना सकते हैं। और शौनक आदि ऋषि इतने उत्सुक थे सूत जी महाराज से सुनने के लिए। वे किसी ऐसे वक्ता से नहीं सुनना चाहते थे जो पाखंडी हो, जिसका ये पेशा हो, श्रीमद् भागवतम जिसका पेशा हो। अब यहाँ पर गुरु महाराज बता रहे हैं कि समाज में आपको 2 तरह के वक्ता और मिलेंगे जो श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं। एक वो जिनका ये पेशा है कि इससे हम कुछ कमाई वमाई करें और अपनी भौतिक इंद्रियों की तुष्टि के लिए उस कमाई को लगा दें। दूसरे वो जो किसी निर्विशेषवादी को मानते हैं, तो भागवत के अंदर से हर बात का अर्थ वो अपने उस ढंग से निकालेंगे जिससे उनकी निर्विशेषवादी वाली विचारधारा को बढ़ावा मिल सके। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये दोनों ही सुनाने योग्य नहीं होते। एक का तो धंधा हो गया और दूसरे का अपने मनमाने ढंग से अपनी विचारधारा को थोपना हो गया। लेकिन श्रीमद् भागवतम इनसे परे है। सुनना उसी से चाहिए जो सूत जी महाराज के प्रतिनिधि हो, जो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हो, जो किसी गुरु परंपरा से आ रहे हो, किसी प्रमाणिक गुरु से सीख रहे हो। हमेशा उन्हीं से भागवतम सुननी चाहिए, क्योंकि जो ये पेशे वाले लोग होते हैं ये क्या करते हैं, गुरु महाराज के अनुसार ये भागवत के 10वें स्कंद पर छाल मारेंगे सीधा कि हम 10वें स्कंद से जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं उनका गुह्यतम रूप है, केवल वो बखान कर दिया जाए, बस लोग खुश हो जाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, धन की बरसात होगी, हमारी दान पेटी भर जाएगी। वो डायरेक्टली 10वें स्कंद पर छलांग लगा देते हैं, ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं। लेकिन भागवतम किसी ऐसे वक्ता से ही सुननी चाहिए जिसने प्रमाणिक गुरु से ज्ञान लिया हो और वो आपको बिल्कुल उसी रूप में सुनाए जिस रूप में श्री व्यास देव जी ने हमें दिया है और गुरु महाराज ने उसका अनुवाद हमें दिया हुआ है। क्योंकि बिल्कुल उस रूप में तो हम समझ ही नहीं सकते, संस्कृत में थी वो, तो गुरु महाराज ने उस संस्कृत को बिल्कुल सेम रूप से हिंदी में अनुवाद किया है। तो हमें एज इट इज वही भागवत सुननी चाहिए और उन्हीं से सुननी चाहिए जो प्रमाणिक गुरु से सीख रहे हो, अन्यथा फिर भागवत अधूरी रह जाती है। अगर हम पहले के 9 अध्याय छोड़ दें, डायरेक्टली 10वें पे छलांग लगाएं, तो भागवत पूर्ण कहां से हुई।
ये तो मोटे मोटे सी आपको बात बता दी कि जिसमें बस आनंद सा आ जाए और लोग झूम उठे, नाचने गाने लगे, माहौल सा अच्छा बन जाए, पीछे म्यूजिक चल जाए, बस ठीक है, धन की बरसात हो गई, मजा आ गया जी आज तो कथा सुनकर। और घर आकर क्या होगा, जो कथा में बताया उसको फॉलो फिर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो इतने शुद्ध रूप से सुनाई ही नहीं गई कि आप उसको आत्मसात कर लें। शुद्ध रूप से सुननी चाहिए, पवित्रता से बैठकर शुद्ध मन से सुननी चाहिए, ध्यान पूर्वक सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने। तो आज के लिए हम ये 2 ही श्लोक करते हैं, इनको बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए और इनके ऊपर विचार भी करना है कि जो बताया जा रहा है क्या वह सही है। अगर आपको वह सही लगता है तो उसे अपने जीवन में उतारिए। श्रीमद् भागवत का तभी फायदा मिल सकता है अगर श्रद्धा से और ध्यान से सुने। किसी भी पॉइंट पर अगर आप अटक जाते हैं तो पूछ लीजिए, उसको इग्नोर नहीं करना कि छोड़ो चलो इस बात में क्या रखा है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं प्रभु जी। ऐसे नहीं, जो बात जहां पर अटक जाए उसे पूछ लीजिए, तभी इस भागवत का फायदा मिल सकता है। वरना हमें आवश्यकता ही क्या थी 12 के 12 स्कंद विस्तार से करने की। अगर कुछ छोड़ना ही होता तो हम भी ऐसे कर लेते, 7 दिनों वाली भागवत करते, मोटी मोटी बात बता देते, आधे 1 घंटे में आपका 1 दिन निपट जाता, तो बस ठीक था। तो आवश्यकता यही थी ना कि विस्तार से करना है, हर पॉइंट को समझना है, बिल्कुल ध्यान से श्रद्धा पूर्वक समझना है। इसीलिए हम इसे विस्तार से कर रहे हैं, जिसमें क्या पता हमें सालों लग जाए। तो अगर आपको यह अवसर मिल रहा है ऐसी भागवत सुनने का, तो इसको ध्यान से सुनना और श्रद्धा से सुनना। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।